अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दुबई क्यों गया था, ये एक ऐसा सवाल है जो मेरी दुबई की हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछा गया। मुफ्ती साहब आप दुबई क्यों गए हैं, क्या सिर्फ डिज़र्ट सफारी के मज़े करने के लिए गए हैं? देखो मेरे अज़ीज़ भाइयों मेरी बहनों, मेरा कोई भी सफ़र जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ सैर व तफरीह के लिए नहीं होता। हाँ, साइड में सैर व तफरीह हो जाती है और वो शरीयत में मना भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई काम ऐसा होता है जो सैर व तफरीह से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, तभी मैं सफ़र करता हूँ। दुबई का जो सफ़र अल्लाह ताला ने मेरा करवाया, मुझे लगा दुबई पहुँचकर यार मैं तो गलती से आ गया, नहीं आना चाहिए था। लेकिन जो चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखी तो मुझे ये लगा कि शायद ये सफ़र अल्लाह ताला ने मुझे करवाया था, और ये सफ़र इसीलिए अल्लाह ताला ने करवाया ताकि मैं आप लोगों की आंखें खोल सकूं। दुबई में क्यों गया था, इसका जवाब ऐसा इल्म से भरा हुआ है, ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है। दुबई में क्यों गया था, मेरा जाने का मकसद क्या था, इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी बातें पता चलने वाली हैं जो शायद आपको बहुत कम लोगों ने बताई हों। आपको इल्म मिलने वाला है, आपको सही रास्ता मिलने वाला है, आपकी आंखें खुलने वाली हैं, आप स्कैम से बचने वाले हो, आप फ्रॉड से बचने वाले हो। आप जिन लोगों को अपना स्टार समझ रहे होते हो और उनको स्टार समझ के उनकी हर बात को आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कर देते हो, आपको ये पता चलने वाला है कि आपके स्टार कौन है। आप ये समझ लो कि अगर ये बातें मैं आप लोगों को ना बताता और जो चीज़ें बड़े बड़े स्टार जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के भूखे होते हैं, आपने देखा होगा कि जिन लोगों को आप अपने स्टार मान रहे होते हो वो जो है ना ज़ुप्पी, ऐसे बड़े बड़े ऐप जिससे लोग सड़क पे आ जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, जुए के ऐप उनको प्रमोट कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टार जिनको आप अपना आइडियल मान रहे होते हैं, जिनसे मोहब्बत कर रहे होते हो, वो गुटखे के ऐड कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ों का ऐड कर रहे होते हैं जिससे आपका नुकसान होता है। तो पता ही चला वो स्टार नहीं है, वो पैसे के भूखे हैं। उनको पैसा मिलेगा, जो आप उनसे बुलवाना चाहोगे वो बोलेंगे। वो मेरे अज़ीज़ भाइयों मेरी बहनों, दुबई जो मेरा जाना हुआ था वो एक ऐसे समझ लो कि अल्लाह ताला ने मुझे दुबई भेजा ताकि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता सकूं। क्योंकि एक होता है सिर्फ पढ़कर और एक होता है कि कुछ चीज़ों को देखकर। तो पढ़कर और एक तजुर्बे से कुछ जो चीज़ सीखी जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, है ना। एक आम बात आपको समझाना चाहूँगा, कुछ उसूल आप लोगों को बताऊँगा, मैंने लिख के रखे हुए हैं, देखो यहाँ उसूल। ये सारी चीज़ें जब आप सुनोगे तवज्जो से तो आपकी आंखें खुलेंगी, आप बहुत बड़े नुकसान से इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में बच जाओगे। मुझसे मोहब्बत रखने वाले मेरे अज़ीज़ लोग हैं जो मुझे दुबई लेकर गए, और उन्होंने मुझे कॉल पर कहा कि मुफ्ती साहब आपको दुबई जाना है, और दुबई में जो है ना एक कंपनी का प्रोग्राम है, वो कंपनी का प्रोग्राम आपको देखना है, समझना है ना, शरीयत के एतबार से क्या सही है क्या गलत है, ऐसे उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं। उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मेरा दुबई जाना हुआ था। अब वो प्रोग्राम कैसा था, एक कंपनी है, वो कंपनी अभी चंद साल पहले वजूद में आई है, और उस कंपनी का कहना ये है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, इतना रुपया महीने में आपको मिलेगा, है ना। और अब तक हज़ारों लोग उस कंपनी में अपना पैसा लगा चुके हैं। तो उन्होंने जब मुझे कॉल पे ये सब बताया तो मैंने उनसे कहा कि भाई जो जहाँ तक मुझे पता है तो इस तरह से बहुत बड़े स्कैम भी हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मुफ्ती साहब ये एकदम ओके है, बढ़िया है, लाजवाब है, सुपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चलो ना देख लो जाके, प्रॉब्लम क्या है। मैंने ठीक है। तो बस इसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मैं गया था, और आपको हैरानी होगी कि इस प्रोग्राम में बड़े बड़े स्टार आए हुए थे, सानिया मिर्ज़ा, हरभजन सिंह, नेहा धूपिया, और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर हैं वो वहाँ आए हुए थे। मैं भी उनमें से एक था, मैंने भी शिरकत की थी। और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मस्जिदों के इमाम भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए हुए थे, और इंडिया से तकरीबन 6-7 हज़ार लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए गए हुए थे, जिन्होंने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। और उनको जो है ना, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, और उनको हर महीने प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए मैं पहुंचा,
जब मैंने प्रोग्राम में शिरकत की तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, बहुत सारे मुझे फॉलोअर मिले, बहुत सारी मस्जिदों के इमाम मुझे मिले, हाफिज़ उलमा मिले, है ना। अब क्या हुआ, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो इस प्रोग्राम में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात लोगों को बोली जा रही थी। वो ये बोली जा रही थी कि इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, अपना पैसा हमें दो, अपना पैसा हमें दो, हम आपके पैसों को इतना बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि आपकी पुश्त तक बैठ के खाएंगे। जो इस कंपनी का ऑनर था, फाउंडर था, उसकी इतनी तारीफ़ की जा रही थी जो जैसे कि वो गॉड हो। बाज़ गैर मुस्लिम तो उसको गॉड ही करार दे रहे थे। फिर बिल्कुल ऐसे समझ लो एक्सट्रीम लेवल का नाच गाना, है ना, बेहयाई बेशर्मी की तो हद ही सारी पार हो गई। मैं उस प्रोग्राम को बीच में छोड़ के आ गया। 2 बजे से लेके वो प्रोग्राम रात के 12 बजे तक चला। मैं 4 साढ़े 4 बजे उस प्रोग्राम को छोड़ चुका था। बहुत सारे मुझे दाढ़ी वाले मिले, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मिले जो मुझे देख के समझे कि शायद मुफ्ती साहब ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो मुझे पूछने लगे, मुफ्ती साहब आपने भी इन्वेस्ट किया हुआ है? मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो बस इस प्रोग्राम को देखने आया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैं अल्लाह के यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिटने वाला हूँ। तो जितनी देर मैं यहाँ बैठूँगा उतनी मेरी कुटाई की टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो उस कुटाई की टाइमिंग को कम करने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप सब लोग भी तौबा करो, बचो। ये बिज़नेस नहीं है, ये तिजारत नहीं है, ये एक स्कैम तो हो सकता है, ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये तो हो सकता है, ये आपके साथ एक बड़ा घोटाले की कोई प्लानिंग चल रही हो, ये तो हो सकता है, लेकिन ये बिज़नेस नहीं है, ये तिजारत नहीं है। वो बोले कैसे? मैंने कहा कभी मिलोगे तो बताऊँगा। अब सुनो मेरी बात, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर हैं कि आप 1 लाख रुपया देते हो और उस 1 लाख रुपए को लेके हर महीने आपके 5,000 8,000 पैसे आने लगते हैं महीने में। शरीयत के एतबार से सही है गलत है उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम दुनियावी एतबार से ये देख लेते हैं कि ये कितना सही है कितना गलत है। देखो, एक कंपनी थी दिल्ली में, तो ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स मेरे पास है जिन्होंने ऐसी कंपनीज में पैसा लगाया, लालच में और लगाया, लालच में और लगाया, लोगों से लेके लगाया, और फिर वो लाखों रुपए के कर्जदार हो गए। सब पैसा उनका कंपनी लेके भाग गई, क्योंकि वो कंपनी इंडिया में नहीं थी, दुबई में बैठ के वो कंपनी चल रही थी। उसके एजेंट, उसके वर्कर इंडिया में बैठ के काम कर रहे थे। कंप्लेन करें तो कहाँ करें, शिकायत करें तो किससे करें? ऑनर का अता पता नहीं है, कंपनी का कुछ अता पता नहीं है, वो रजिस्टर्ड थी कि नहीं थी इसका कुछ अता पता नहीं है। बस एक चैन बनी हुई थी, उसके तहत हमने भी लगा दिए। फलां को आ रहे थे, फलां को आ रहे थे, हमने भी लगा दिए। पैसे हमने कितने दिए हैं उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। ऐसे लुटे हुए, ऐसे स्कैम में फंसे हुए लोगों को मैंने बहुत देखा है। मेरे एक मिलने वाली खातून मुझे पूछती है, मुफ्ती साहब मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैं इस कंपनी में लगा रही हूँ, हर महीने मेरे पास इतने रुपए आएंगे, कंपनी के बारे में ज़रा बताएं। मैंने गूगल किया, सर्च किया, तलाश किया। मैंने बोला नहीं, इस कंपनी में आप पैसा बिल्कुल मत लगाओ, फंस सकता है। फलां के आ रहे हैं, फलां के आ रहे हैं, ये उन्होंने तर्क दिए। मैंने कहा ये तो मैं नहीं जानता आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, इतनी मुझे नॉलेज नहीं है, उस टाइम नॉलेज थी भी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि फंस जाओगी आप। नहीं सुनी उन्होंने मेरी बात। 2 लाख रुपये लगाए, हर महीने कुछ आने लगा। लालच में जो है ना 2.5 लाख रुपये और लगा दिए। 2-3 महीने आए, फिनिश, आना बंद। अब वो कहें तो किससे कहें? जिसने पैसे लगवाए थे उससे कह रही हैं, तो वो खुद कह रहा है कि मेरे खुद फंसे हुए हैं, ऊपर वाला कह रहा है मेरे फंसे हुए हैं। करोड़ों रुपए लेके वो कंपनी गायब इंडिया से। मैं कल जावेद भाई से मिला था, जावेद बर्फ, जो कि जाफराबाद के हैं, है ना, फेमस इंस्टाग्राम रील बनाते हैं। वो भी बोल रहे थे कि ऐसे कंपनी थी, वो भाग गई। मुंबई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते हैं, हो सकता है आप में से भी कितने लोग ऐसे होंगे जिनका पैसा ऐसी कंपनीज लेके भाग गई होंगी। अब ऐसे ही कुछ बड़े लेवल की कंपनीज आती हैं, छोटे लेवल पे काम करेंगी तो ऑलरेडी लोग समझ चुके हैं ना, ऐसी छोटी छोटी कंपनीज भाग गई हैं। अब बड़े लेवल पे काम करना है, तो बड़े लेवल पे जब काम करना है तो बड़े बड़े स्टार को हायर किया जाएगा, बड़े बड़े लोगों से प्रमोशन किया जाएगा। देखने वाले को ये लगेगा कि यार इतने सारे लोग गलत तो नहीं हो सकते, लेकिन याद रखो, पैसे में आप आज के टाइम में बड़े से बड़े आदमी को खरीद सकते हो। सच्चे और ईमानदार लोग न बिकते हैं, न उनको कोई खरीद सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सच्चे और ईमानदार लोगों को कोई पहचानता भी नहीं है और उनकी बात कोई जल्दी से समझता भी नहीं है। हाँ, शायद मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। अब उस प्रोग्राम का मोटिव क्या था कि पैसा दो, इस पैसे के बदले में आपको ये मिलेगा, इस पैसे के बदले में आपको इतना हर महीने मिलेगा। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों,
मैंने वहाँ जब लोगों से पूछा कि भैया ये जो कंपनी आपका पैसा लेती है, इस कंपनी का बेस क्या है, यानी ये कंपनी आपका पैसा लेती है तो कहाँ लगाती है, नहीं पता। मैंने कहा इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, नहीं पता। इस कंपनी का कितना पास्ट में नुकसान हुआ, आगे ये कंपनी क्या काम करेगी, नहीं पता। आपको कंपनी कितनी नॉलेज दे रही है, नहीं पता। नॉलेज क्या दे रही है कंपनी की, तो बस एक ही बात है कि पैसा लाओ, पैसा लगवाओ, खुद भी लगाओ, दूसरों से भी लगवाओ। लखनऊ के लोग, मेरठ के लोग, सहारनपुर के लोग, पूरे इंडिया से वहाँ जितने भी 6-7 हज़ार लोग आए हुए थे, सब ने पैसा लगाया हुआ था और सबका बस एक ही मकसद था कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम कोई हुनर अपने अंदर पैदा नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम मेहनत से डरते हैं, भागते हैं, बस ये चाहते हैं कि बैठे बैठे पैसा डबल हो जाए और इसका फिर ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं। याद रखो, जहाँ पे भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 चीज़ों का आपको, ये बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें तो आपको कम से कम मालूम करना ही चाहिए और 5 चीज़ें आपको पता भी होना चाहिए। नंबर 1, बिना ऑथेंटिकेशन के इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। आपके सामने कोई कंपनी आई, आपने उस कंपनी के बारे में ऑथेंटिकेशन, आप उसकी तहकीक करो कि ये कंपनी क्या है, कल को अगर ये कंपनी पैसा लेके भागती है तो मैं क्या क्लेम कर सकता हूँ, क्या मैं FIR दर्ज करवा सकता हूँ, ये कंपनी कितनी मजबूत है, ये आपको पता करना पड़ेगा। आप जो पैसा लगा रहे हो उसकी स्लिप आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्रूफ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा कि आपने इस कंपनी में पैसा लगाया। नंबर 2, बैलेंस शीट ज़रूर देखें। अब वही प्रॉब्लम है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि बैलेंस शीट क्या है, तो हम पूछते भी नहीं, बस हमें तो पैसा डबल हो जाए भाई साहब, बस। हमारे लालच का, हमारी जहालत का, जो ऐसे चतुर लोग होते हैं ना, उस फ़ायदा उठाते हैं वो। मैंने वहाँ 100 लोगों से पूछा, भाई आपको पता है इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या है? नहीं जी, बैलेंस शीट क्या होती है वो तो नहीं है। आप अडानी, अंबानी और बड़ी बड़ी जो इंडिया की टॉप कंपनीज है, गूगल करोगे उनकी पूरी बैलेंस शीट आ जाएगी कि जब से ये कंपनी शुरू हुई है, इन पे कर्जा कितना है, इनको कितना फ़ायदा हुआ, इनको कितना नुकसान हुआ। आप सीखो ना, इन्वेस्ट कहाँ करें, लोगों को नहीं पता। लोगों से आप पूछो तो वो इसका जवाब देंगे, इन्वेस्ट वहाँ करो जहाँ से पैसा डबल हो जाए। इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे करें, नहीं पता, बस पैसा डबल हो जाए भाई साहब, चाहे कुछ हो जाए। जहाँ 10 लोगों ने बोला कि हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमने लगा दिया। हम एक बार भी नहीं सोचते कि मैं ये जो पैसा दे रहा हूँ, अपनी मेहनत की कमाई दे रहा हूँ, ये जाएगी तो कहाँ जाएगी। अगर फंडामेंटली कोई चीज़ मेरे सामने मजबूती के साथ नहीं है, 1 लाख रुपए कोई मुझे बोले कि 1 लाख रुपए मुफ्ती साहब दे दो, 1 करोड़ नहीं 1 अरब हो जाएंगे, मैं कभी नहीं दूंगा उसे। भाई मुझे बताओ आप, मैं पूछूंगा कि कंपनी कैसी है, क्या है, सारी खोजबीन करूंगा, आगे का इसका फ्यूचर क्या है, सब पता करूंगा, तब उसमें पैसा लगाऊंगा। नंबर 2, बैलेंस शीट ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 3, खुद सीखें, इल्म हासिल करें। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम सीखना कुछ नहीं चाहते और पाना बहुत कुछ चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि बहुत कुछ हमें मिल जाए, पूरी दुनिया पे मैं हुकूमत करने लगूं, लेकिन सीखना कुछ नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। जितने भी लोग उस प्रोग्राम में आए हुए थे, मेरे जितने लोगों से सलाम दुआ हुआ, बातचीत हुई, तो उनको इन्वेस्टमेंट का आई भी नहीं पता था, क्योंकि कंपनी वाले सिर्फ आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे, ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाएंगे। वो ऐसे ऐसे ख्वाब आपको दिखाएंगे कि आप एकदम जो है ना, ऐसे लगेगा कि यार ये सब कुछ बस यही है आपके। आप कर्जा लेके, मकान बेच के, गहने बेच के, जेवर बेच के सब पैसा उनको दे दोगे, कुछ महीने वो आपको देंगे, उसके बाद फरार हो जाएंगे, आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे। लोगों को खून के आंसू रोते हुए मैंने देखा है। नंबर 4, पॉजिटिव नेगेटिव पहलुओं पर गौर करें। आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, यार आप किसी को भी पैसा दे रहे हो, मान लीजिए आपसे कोई बोलता है आपका दोस्त कि मुझे बिज़नेस करना है भाई, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, तो पार्टनरशिप होती है ना, आप किसी को पैसा दे रहे हो तो यानी आप उसके पार्टनर बन गए बिज़नेस में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू में गौर होना चाहिए। एक भाई साहब मुझे मिले, कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने भी लगाया हुआ है। तो मैंने बोला कि लगाया हुआ है, क्या सोच के लगाया आपके पास कुछ प्रूफ है? आपने कभी ये सोचा कि अगर ये कंपनी भाग गई तो आप क्या करोगे? बोले यार मुफ्ती साहब ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने तो क्यों नहीं है, आपने पॉजिटिव नेगेटिव पहलू पर गौर क्यों नहीं किया? नंबर 5, आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो।
आज भी जब मैं अपने कई भाइयों से बोलता हूँ कि देखो यार इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, शेयर मार्केट की जब थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ, बहुत सारी चीज़ उनको बताता हूँ, बोलते हैं मुफ्ती साहब 5 लाख रुपये मेरे पास है, लगा दो आप। मैं बोलता हूँ मुझे मत बोलो कि मैं लगा दूँ, आप खुद सीखो, खुद लगाओ। अकबर हाशमी साहब, मौलाना अकबर हाशमी साहब है ना, मुफ्ती अकबर हाशमी साहब, शेयर मार्केट के एकदम ज़बरदस्त आदमी हैं, वो लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो लोगों को बोलते हैं भाई साहब मुझे मत दो, ना किसी अपने दोस्त लग, खुद सीखो, खुद आगे बढ़ो, खुद कुछ करो। आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करो, अपने भाई पे मत करो, मैं तो कहता हूँ अपने अब्बा पे भी मत करो। आप पैसे के सिलसिले में खुद पे भरोसा करो बस। आप कब तक आप दूसरों के मोहताज रहोगे, कब तक आप दूसरों के सहारे चलते रहोगे। मैंने बोला भाई मुझे मत दो, आप खुद सीखो, खुद लगाओ। आप कब तक मेरे भरोसे रहोगे आप भाई, मैं रहूं ना रहूं। आपके अंदर कुछ होगा, आप अपनी औलाद को बता सकते हो। आपके अंदर कुछ होगा तो आपके अंदर की सलाहियतें उभरेंगी, और मेरे भरोसे रहोगे तो आपके अंदर की सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी, अंदर की क्वालिटी निखर के ही नहीं आ पाएगी आपके अंदर। वहाँ यही बातें मैंने लोगों को समझाई, लेकिन भाई सही बात कौन समझता है। लेकिन आप में से अगर 100 लोग भी मेरी बात को समझ जाएं तो काफ़ी है, वरना दुबई में जाके लाखों रुपए अपनी जेब में डाल के मज़े करके एकदम बेहतरीन उस कंपनी से मैं और अच्छे से बात करता ना, तो वो कंपनी लाखों रुपए के प्रमोशन मुझे दे देती और मैं बोल रहा होता कि इस कंपनी में पैसा लगाओ, लेकिन ये मुझ पे आता नहीं है। मैं ऐसा नहीं हूँ जिन सेलिब्रिटीज़ को आप देखते हो, बड़े बड़े यूट्यूबर को आप देखते हो जो सिर्फ पैसे पर नाचने वाले होते हैं। पैसा दो, जैसे आप कहोगे वो मुजरा दिखाएंगे, जैसे आप कहोगे वो नाचेंगे, जो आप कहोगे वो बोलेंगे। और वहाँ सब एक ही ज़बान होकर बोल रहे थे। जो उस कंपनी का फाउंडर था उसी की तारीफ, बाज ने तो उसको भगवान बना दिया था। ये तक कहा जा रहा था आपकी नस्लें बैठ कर खाएंगी, और सब उस पर वाह वाह कर रहे थे, वाह 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 हमारा मसीहा। कोई कह रहा था 100 साल में भी ऐसा बंदा नहीं पैदा होता। नॉलेज का एक लफ्ज़ वहाँ मैंने नहीं सुना। बड़े बड़े लोग पैसे लेकर आपको धोखा दे रहे थे, और ऐसा होता है। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं जो दुबई गया था बस यही देखने गया था, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये 5 चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, आप किसी को भी पैसा दे रहे हो, आप ये सोचो कि आगे चल के इसका क्या होगा, बैलेंस शीट, पीछे ये कंपनी क्या थी, आगे ये कंपनी कैसा काम करेगी। आपको A to Z उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो बाहर की कंपनीज होती हैं, पूरा देखो, पढ़ो उसके बारे में, और ये देखो इस कंपनीज में पैसा लगा के आपको क्या मिल रहा है। आपको अगर सिर्फ कुछ नहीं मिल रहा है, बस कुछ महीने पैसा मिलेगा, इल्म कुछ नहीं मिल रहा, आपको नॉलेज कुछ नहीं मिल रही है, आपको एक अंधेरे में रखा जा रहा है, तो बचो। लाखों लोग अपना पैसा गंवा चुके हैं, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, आने वाले कुछ सालों में या चंद महीनों में आप देखना ये कंपनी गायब हो जाएगी, और तब मैं आपको नाम लेके बताऊँगा कि ये कंपनी कैसी थी। मेरा बस कहने का मकसद ये है कि अपने अंदर टैलेंट पैदा करो, अपने अंदर सलाहियत पैदा करो। आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा लेके कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। और इस तरह से कि आपने 1 लाख रुपए दिया, हर महीना आपको 8,000 आ रहा है, ये तो शरई एतबार से वैसे ही जायज़ नहीं है। ये तो सूद की शक्ल है, ये तो इंटरेस्ट की शक्ल है। हाँ, आपका 1 लाख रुपए लेके कहा जा रहा है कि भैया जितनी प्रॉफिट होगी हाफ हमारी हाफ आपकी, तो वो प्रॉफिट फ्लैक्चुअल होना चाहिए ना। और फिर वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है आपको पता होना चाहिए। कंपनी कहाँ कहाँ पैसा लगा रही है ये बैलेंस शीट से पता चलेगा, लेकिन बैलेंस शीट की भी आज हमारे मुसलमानों को नहीं पता। पूछिएगा खुद से कि पैसा इन्वेस्ट करने के क्या क्या तरीक़े होते हैं, क्या क्या चीज़ों का इल्म हमें होना चाहिए। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि खुद सीखो, आगे बढ़ो, अपने अंदर काबिलियत पैदा करो। इस तरह से आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करके पैसे मत लगाओ। पैसा लगा भी रहे हो तो पूरा एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए कि कल को अगर ये कंपनी डूबी तो हमारा क्या होगा। सारे एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस आपके पास होना चाहिए, बगैर शर्तों के, बगैर किसी एग्रीमेंट के। बस एक लिंक पर आपने पैसा लगा दिया, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। शायद मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी कि नहीं आई होंगी, तो बस उसी कंपनी के प्रोग्राम में शिरकत करना हुआ। मैं तो 2 घंटे प्रोग्राम में बैठने के बाद वापस आ गया। मेरे अलावा एक बंदा वहाँ से नहीं हिला, दाढ़ी वाले, तबलीग वाले वहाँ से नहीं हिले, है ना, क्योंकि सबको वही था ना कि पैसा कमाना है, पैसा। ऐसे पैसे पे लात मार दो जिस पैसे में बरकत ना हो, जिस
पैसे में जो है ना हमारी जहालत छुपी हो, लालच हो। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।